أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش سجاوٹ ہو. یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور گپتان ڈھکے جائیں، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت اور شرنگار ہو، اور یہ بھی اچت کارن ہے. اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا. پرہیزگاری کا لباس ایمان، شرم، نیک عادتیں، اچھے کرم ہیں. یہ بے شک ظاہری شرنگار کے لباس سے بہتر ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. اے آدم کی اولاد، شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا بیان فرما کر بنی آدم کو چیتابنی دی جا رہی ہے اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وصف سے اور اس کے چھلک پٹ اور بہکاوے سے بچتے رہیں. جو حضرت آدم کے ساتھ ایسا دھوکہ کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب چکنے والا ہے.
खबरदार तुम्हें शैतान फितने मुसीबत में न डाले, जैसा तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त स्वर्ग से निकाला, उतरवा दिए उनके लिबास की, उनकी शर्म की चीजें उन्हें नजर पड़ी, बेशक वह और उसका कुंबा तुम्हें वहां से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देखते। अल्लाह ताला ने जिन्नों को ऐसी समझ दी है कि वो इंसानों को देखते हैं, और इंसानों को ऐसी दृष्टि नहीं मिली कि वो जिन्नों को देख सकें। हदीस शरीफ में है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की राहों में तैर जाता है। हजरत जुनून मिस्त्री रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर शैतान ऐसा है कि वह तुम्हें देखता है, तुम उसे नहीं देख सकते, तो तुम ऐसे से मदद चाहो जो उसको देखता है और वह उसे न देख सके, यानी अल्लाह करीम सत्तार रहीम गफ्फार से मदद चाहो। बेशक हमने शैतानों को उनका दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते, और जब कोई बेहयाई करें और कोई बुरा काम या गुनाह उनसे हो, जैसा कि जिहालत के दौर में लोग मर्द और औरत नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। अता का कौल है कि बेहयाई शिर्क है, और हकीकत यह है कि हर बुरा काम और तमाम गुनाह छोटे बड़े इसमें दाखिल है। अगरचे यह आयत खास नंगे होकर तवाफ करने के काफिरों की ऐसी बेहयाई के कामों पर उनकी कटु आलोचना बारे में आई हो जब की गई, तो इस पर उन्होंने जो कहा वह आगे आता है। तो कहते हैं हमने इस पर अपने बाप दादा को पाया और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया। काफिरों ने अपने बुरे कामों के दो बहाने बयान किए, एक तो यह कि उन्होंने अपने बाप दादा को यही काम करते पाया, लिहाजा उनके अनुकरण में ये भी करते हैं। यह तो जाहिल बदकार का अनुकरण हुआ, और यह किसी समझ वाले के नजदीक जायज नहीं। अनुकरण किया जाता है इल्म और तकवा वालों का, न कि जाहिल गुमराह का। दूसरा बहाना उनका यह था कि अल्लाह ने उन्हें इन कामों का हुक्म दिया है। यह केवल झूठ और बहतान था। चुनाचे अल्लाह ताला रद्द फरमाता है, तो फरमाओ बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता, क्या अल्लाह पर वह बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। तुम फरमाओ मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और अपने मुंह सीधे करो हर नमाज के वक्त, और उसकी इबादत करो निरे उसके वैसे होकर जैसे उसने तुम्हारा आगाज आरंभ किया, वैसे ही पलटोगे, यानी जैसे उसने तुम्हें शून्य से अस्तित्व दिया, ऐसे ही मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। ये आखिरत की जिंदगी का इनकार करने वालों पर तर्क है, और इससे यह भी मालूम होता है कि जब उसी की तरफ पलटना है और वह कर्मों को बदला देगा, तो फरमाबरदारी और इबादतों को उसके लिए विशेष करना जरूरी है। एक फिरके समुदाय को राह दिखाई, ईमान और अल्लाह की पहचान की, और उन्हें फरमाबरदारी और इबादत की तौफीक दी, और एक फिरके की गुमराही साबित हुई, वो काफिर है। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतान को वाली सरपरस्त बनाया, उनकी फरमाबरदारी की, उनके कहे पर चले, उनके हुक्म से कुफ्र और गुनाहों का रास्ता अपनाया, और समझते यह हैं कि वो राह पर हैं। ए आदम की औलाद, अपनी जीनत सजावट लो जब मस्जिद में आओ, यानी सजधज और श्रृंगार का लिबास। और एक कथन यह है कि कंघी करना, खुशबू लगाना श्रृंगार में दाखिल है। और सुन्नत यह है कि आदमी अच्छी सूरत के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, क्योंकि नमाज में रब से मांगना होता है, तो इसके लिए श्रृंगार करना, इत्र लगाना मुस्तहब, जैसा कि गुप्तांग ढापना और पाकी वाजिब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, जाहिलियत के दौर में दिन में मर्द और औरतें नंगे होकर तवाफ करते थे। इस आयत में गुप्तांग छुपाने और कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया, और इसमें दलील है कि गुप्तांग का ढापना नमाज व तवाफ और हर हाल में वाजिब है। और खाओ पियो। कल्बी का कौल है कि बनी आमिर हज के जमाने में अपनी खुराक बहुत ही कम कर देते थे, और गोश्त व चिकनाई तो बिल्कुल ही न छूते थे, और इसको हज का आदर जानते थे। मुसलमानों ने उन्हें देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें ऐसा करने का ज्यादा हक है। इस पर उतरा कि खाओ और पियो, गोश्त हो या सिर्फ चिकनाई, और फजूल खर्ची न करो, और वह यह है कि पेट भर जाने के बाद भी खाते रहो, या हराम की परवाह न करो, और यह भी फजूल खर्ची है कि जो चीज अल्लाह ताला ने हराम नहीं की उसको हराम कर लो। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, जो चाहे खा और जो चाहे पहन, फजूल खर्ची और घमंड से बचता रह। इस आयत में दलील है कि खाने पीने की तमाम चीजें हलाल हैं, सिवाय उनके जिन पर शरीयत में हुर्मत की दलील कायम हो।
क्योंकि यह कायदा निश्चित और सर्वमान्य है कि असल तमाम चीजों में अबाहत है, मगर जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई हो और उसकी हुर्मत दलीले मुस्तकिल से साबित हो, और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।